और कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन सबको हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू इतना देन डी वाई बाई डी एक्स। तो y इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर। एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स। इधर में देखिए y का y रह गया, डी बाई डी एक्स गुणा किए तो इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी हम दोनों पे सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं तो सेपरेट दोनों पे कर देते हैं। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू प्लस, यहाँ पे टू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर कर लिया जाता है और डी बाई डी एक्स अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब सिंपल इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना बाय द हेल्प ऑफ पावर फॉर्मूला। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। तो बस यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, थ्री एक्स का पावर थ्री माइनस वन प्लस यहाँ पे टू का टू, यहाँ पे हो जाएगा टू इंटू एक्स का पावर टू माइनस वन। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सारे फॉर्मूले अप्लाई किए हैं तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे टू टू जा फोर एक्स। तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपके सी में दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ n आर इक्वल द नंबर द वैल्यू ऑफ n। तो सिंपल कौन सा टर्म है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म। तो t3 जो है एंड t4 जो है ये क्या है, आपस में इक्वल है। द कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन। तो इसमें क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब इसको निकालने का क्या तरीका है, तो इसको हम लोग लिखते हैं एन सी आर। आर का वैल्यू यहाँ पे एक कम करके लिखते हैं, तो थ्री है तो टू लिखेंगे। और हमको ए बी का यूज नहीं करना है क्योंकि सिर्फ ये कोफिशिएंट बोला है। तो एन सी टू एन सी थ्री ये सब कोफिशिएंट होते हैं। तो ये टी थ्री नंबर आपका क्या हो जाएगा, एन सी टू हो जाएगा और टी फोर का मतलब एन सी थ्री हो जाएगा। अब ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसको सॉल्व कर देना है, आपका एन का वैल्यू मिल जाएगा। इसको हम लिखेंगे एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू में यहाँ पे टू फैक्टोरियल, और इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल बाई n माइनस थ्री फैक्टोरियल और इंटू में यहाँ पे थ्री फैक्टोरियल। ऊपर वाला अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो n फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा वन बाई एन माइनस टू को हम लिख सकते हैं एन माइनस टू, एन माइनस टू को एक कम करके लिखेंगे तो एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, और ये टू फैक्टोरियल को टू फैक्टोरियल रहने देते हैं। यहाँ पे क्या है, वन बाई एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, और थ्री को क्या लिख सकते हैं, थ्री मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख सकते हैं थ्री मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल। अब सिंपल यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो है एन माइनस थ्री कट जाएगा, टू से टू भी कट जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, वन बाई एन माइनस टू इक्वल टू वन बाई थ्री। तो क्रॉस गुणा कर देंगे तो n माइनस टू जो होगा थ्री के बराबर होगा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री प्लस टू, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे फाइव आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, फाइव आ जाएगा। सिंपल हमको n का वैल्यू यहाँ से सिंपल तरीका है कि यहाँ पे चार डिजिट है, कितना डिजिट है, चार। तो चार डिजिट है मतलब चार यहाँ पे पॉसिबल, मतलब चार यहाँ पे n का वैल्यू हो गया। n का वैल्यू कितना हो गया, चार। और कितने डिजिट के नंबर बनाना है, तीन, तो r का वैल्यू यहाँ पे तीन हो गया। तो जो हमारा रिपीटेशन अगर अलाउ होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, n का पावर r, यानी चार का पावर तीन। चार का पावर तीन का मतलब चार गुणे चार गुणे चार, चार चौके सोलह, सोलह चौके चौसठ। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, चौसठ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे यहाँ पे देखिए ये वाला इस तरह का टर्म है, तो इस तरह के टर्म के लिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइव एक्स का पावर फोर है, उसमें भी आप एक्स का डिवाइड लगा दीजिए, माइनस यहाँ पे क्या है थ्री एक्स स्क्वायर है, इसमें भी आप क्या कर दीजिए, एक्स का डिवाइड लगा दीजिए। बस दोनों में डिवाइड लगा देंगे तो एक्स से कटेगा ये पावर थ्री और एक से कटेगा पावर खत्म। पांच बाहर, एक्स का पावर थ्री डी एक्स, माइनस यहाँ से थ्री बाहर, सिर्फ यहाँ पे एक्स डी एक्स।
5 का 5, x का पावर 3 का x का पावर 4/4 हो जाएगा -3। सिर्फ x का क्या हो जाएगा x² 2 प्लस कांस्टेंट। ये सब हम अभी बताए हैं आपको, इसलिए फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/4 x का पावर 4 -3/2 x² प्लस का कांस्टेंट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 5/4 x का पावर 4 -3/2 x² प्लस का कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन में क्या रखा है, ये x² ई पावर x देखिए दोनों में है, तो ई पावर x का कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका x² + 1। अब यहाँ पे दो तरह के फॉर्मेट आ चुके हैं, x² + 1। अब दो तरह के फॉर्मेट अगर आ गए हैं आपको, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के फॉर्मूला को समझेंगे। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है अलग अलग टाइप्स के, एक फंक्शन u है और एक फंक्शन v है और dx है। तो इसका क्या होता है, u बाहर लेते हैं और यहाँ पे v dx माइनस dy dx ऑफ क्या लेते हैं, यहाँ पे u लेते हैं और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन लेते हैं किसका, v dx का, और फिर इसको बंद करके यहाँ से यहाँ तक फिर इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो इसी फॉर्मूले पे हम लोग इसको तोड़ेंगे, बट यहाँ पे दिमाग ये सोचना होता है कि हम लोग u किसको माने और v किसको माने। तो ये डिपेंड करता है आपको एक फॉर्मेट पे जिसको आइलेट फॉर्मेट बोलते हैं। आइलेट आइलेट में क्या होता है, पहले हम लोग इनवर्स लेते हैं, अगर इनवर्स वाले टर्म पहले है तो उसको u मानते हैं, अगर पहले लॉगरिथमिक टर्म है तो पहले लॉग वाले मानते हैं। अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक क्या होता है आपका एक्स वाई ये सब करके अलजेब्रिक फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल जैसे ई पावर एक्स ए पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई जो है अलजेब्रिक है, ये फंक्शन कैसा है आपका अलजेब्रिक है, और ये आपका कैसा फंक्शन है, ये आपका एक्सपोनेंशियल है। तो यहाँ पे देखिए इस आइलेट वाले वर्ड में कौन पहले है, तो पहले कौन है, अलजेब्रिक पहले है। तो अलजेब्रिक अगर पहले है तो अलजेब्रिक पहले है, तो मतलब इसको हम लोग को क्या मानना होगा, इसको u मानेंगे और इसको क्या मानेंगे v। तो यहाँ पे डिसाइड हो चुका है कि u को क्या मानना है x² + 1 और v को क्या मानना है e पावर x मानना है। तो बस उस फॉर्मूले को यहाँ पे रख देना है। u की जगह पे क्या रखना है आपको, u की जगह पे x² + 1 और v की जगह पे आपको क्या रखना है, v की जगह पे e पावर x रखना है dx माइनस यहाँ पे क्या ले लेना है dy dx ऑफ u का वैल्यू क्या है x² + 1 और v की जगह पे आपको e पावर x dx यहाँ पे ले लेना है। सिंपल, यहाँ पे हो जाएगा x² + 1 e पावर x का e पावर x ही हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x² 2x होता है और 1 का 0 हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा इंटू e पावर x का फिर क्या हो जाएगा e पावर x प्लस dx हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x² + 1 इंटू ई पावर एक्स माइनस यहाँ पे 2 बाहर कर लेंगे x इंटू ई पावर एक्स डी हो जाएगा। अब अभी भी x इंटू ई पावर एक्स को फिर से हम लोग तोड़ना होगा इस फॉर्मूले पे, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे तोड़ देते हैं। ऐसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी सारे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा यहाँ पे। तो अब अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए ये आपका x² + 1 और यहाँ पे e पावर x ऐसे ही रहेगा माइनस का ये 2। अब एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पे आपका ये u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका v हो जाएगा। तो u मतलब x बाहर रखना है और v का इंटीग्रेशन लेना है, यानी e पावर x इस फॉर्मूले पे सेट कर रहे हैं dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ यहाँ पे ले लेंगे x और फिर इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx और इन सब का क्या लेना है dx लेना है बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे हम लोग पूरा इसको सेट कर दिए हैं। तो ये हो जाएगा आपका x² + 1 इंटू ई पावर एक्स माइनस 2, यहाँ पे x है e पावर x का e पावर x का क्या हो जाएगा यहाँ पे e पावर x ही होगा माइनस dy dx ऑफ x का 1 हो जाएगा और इंटू में फिर यहाँ पे e पावर x dx। तो ये हो जाएगा आपका कितना x² + 1 e पावर x माइनस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x इंटू ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही हो जाएगा प्लस का यहाँ पे क्या कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए सारे टर्म में आपको क्या दिख रहा है, सारे टर्म में ई पावर एक्स दिख रहा है,
तो ई पावर एक्स का कॉमन ही ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ये 2 है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, और माइनस 2 से इसमें गुणा होगा प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा आपका ई पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और वन कितना, 1 और 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस कांस्टेंट। तो ई पावर एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट का हम लोग यूज किए हैं, ये थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था, हमने छोटे पार्ट में इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी डिटेल में इसको समझेंगे, तो आपके उसके लिए लेकर चिंता नहीं करना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हिंट दे देते हैं आपको कि यहाँ पे देखिए एक्स का पावर क्या है, -3 ले लेंगे एक जगह पे, और प्लस यहाँ पे रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1/2 dx। अब इसको आप सॉल्व करके आंसर क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आंसर क्या आया। क्वेश्चन नंबर सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर आपको, इसको हम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेशन INT, ये इसका नाम दे देते हैं हम, क्वेश्चन का नाम है INTL। इंटीग्रेशन लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इस तरह से करके जो आंसर होगा इसका बताइएगा। इसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स को डिस्कस किए, कुछ पार्ट्स ऐसे भी है जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करना है आगे वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डिप्लोमा क्लासेस से जुड़िए, और आपको इस तरह के कंटेंट और अच्छे से और बेहतर ढंग से मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।